हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने एक पार्ट कर दिया, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है? सुपर सेल्स। सुपर सेल्स क्या है? देखो, ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो, वाई आर सम नंबर्स कलर्ड डिस्कस। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर हमारे दो टेबल दे रखे हैं, इसमें नंबर कुछ जो है कलर किए गए हैं, तो वो नंबर क्यों कलर किए गए हैं इसके बारे में डिस्कस करो। आगे कहता है, आ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल मतलब साथ वाली सेल। तो यहाँ पे इस कलर वाली साथ वाली सेल ये हो गई और ये हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नंबर है ये साथ वाली सेल से बड़ा है। देखो यहाँ पे 79 है, ये हमारा 75 से ग्रेटर होता है, 43 से भी ग्रेटर होता है। इसी तरह से 29 है, ये 10 से भी ग्रेटर होता है, 28 से भी ग्रेटर होता है। सिमिलरली यहाँ पे 34, इसके इधर साइड में तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये इधर साइड में जो है उससे ग्रेटर है। इसी तरह से यहाँ पे 626, ये हमारा इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ये हमारा नंबर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो इसलिए इनको कलर किया गया है। आगे दे रखा है 626 इज कलर्ड एज इट्स लार्जर देन 577। तो यहाँ पे कह रहा है 626 ये इससे बड़ा है, इसलिए इसको कलर किया गया। एंड 345 वेयर एज 200 इज नॉट कलर्ड एज इट इज स्मॉलर देन 577। तो यहाँ पे 200 को इसलिए कलर नहीं किया गया क्योंकि ये जो है वो इससे छोटा है। तो यहाँ पे कलर कौन से किए गए? जो अपने एडजेसेंट सेल के नंबर से बड़े हों। आगे दे रखा है कि द नंबर 198 इज कलर्ड एज इट हैज़ ओनली वन एडजेसेंट सेल विद 109 इन इट। तो यहाँ पे कह रहा है कि 198 को इसलिए कलर किया गया है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एडजेसेंट सेल है, एक ही साथ वाला सेल है, वो है 109। और हम देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो इससे छोटा है, यानी ये नंबर इससे बड़ा है, तो बड़ा है इसलिए कलर किया गया। एंड 198 इज लार्जर देन 109, तो इसीलिए कलर किया गया। तो यहाँ सुपर सेल का मतलब क्या होता है कि जो सेल सुपर हो, नाम से लग रहा है ना, सुपर का मतलब जो अपने साथ वाली सेल से बड़ी हो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे जो टेबल दे रखी है इसमें हमें सुपर सेल को शेड करना है, यानी मार्क करना या फिर कलर करना है। तो देखो, सुपर सेल का मतलब क्या है? जो अपनी सेल से बड़ा नंबर हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला नंबर है 6828 और इसकी एडजेसेंट सेल है वो है 670। इसका मतलब ये नंबर तो हमारा बड़ा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये इससे बड़ा पहले ही हो सकता है, इसलिए सुपर सेल ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9000 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये हमारा सुपर सेल हो जाएगा। अब ये दो सुपर सेल नहीं बन सकते, तो इसको देखो 3708 और ये 708 है, ये 780 है। फर्क देखो, है ना। यहाँ पे मतलब 700 के बाद 80 जोड़ोगे, 80 जोड़ोगे तब मिलेगा, और यहाँ पे 700 के बाद अगर 8 जोड़ दोगे तभी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। तो अभी तक हमें दो सुपर सेल मिले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 7308 है, ये 8000 है। 8000 हमारा 7000 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। यहाँ पे 8000 है, 8000 5000 से भी बड़ा होता है, 7000 से भी बड़ा होता है, तो ये हमारा सुपर सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने सुपर सेल हैं? तो यहाँ पे हमें मिले 1 2 और 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कलर्ड सेल हैं वो हमारे सुपर सेल बन जाएं, ऐसे नंबर फिल करो, और वो भी 4 डिजिट का। तो देखो, सुपर सेल का मतलब क्या है कि ये वाला जो सेल है वो इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम नंबर रखेंगे वो 5346 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर रखेंगे उससे भी बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सेल दे रखा है कलर्ड, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो सेल है वो इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो सुपर सेल तभी बन सकता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम नंबर रखेंगे वो 1258 से छोटा रखेंगे। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं 1000, है ना। तो हमने 1000 4 डिजिट नंबर कहा है, तो 4 डिजिट नंबर है ये, 1000 भर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या नंबर आ सकता है? 5000 से ऊपर कुछ भी ले लेते हैं हम, 6000 ले लेते हैं, आसान से नंबर। तो यहाँ पे ये हमारा सुपर सेल हो जाएगा। सिमिलरली ये 1258 है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा ये उससे बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पे 1100 ले लेते हैं इस तरह से।
अब यहाँ पे ये जो लास्ट में दे रखा है इसको सुपर सेल बनाना है। देखो इसके राइट साइड में तो कोई सेल है नहीं, तो इसको सुपर सेल बनाने के लिए यानी वो इससे नंबर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 9600 समथिंग है, तो इसमें हम लोग इससे ज़्यादा कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 9900, इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कलर्ड सेल थे वो हमारे सुपर सेल हो गए। अब ये जो बचे कुछ हैं इनको हम कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 1200 कर देते हैं, इसको 1300 कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से फिलअप हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट मैनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल, यूज नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है इन सेल को फिल करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेल्स हमें मिल सकें। और दूसरी कंडीशन ये लगा दी कि इसमें जो हम नंबर रखेंगे वो रखेंगे 100 और 1000 के बीच के। तीसरी कंडीशन ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ पे 200 रख रहे हैं तो यहाँ पे 200 और कहीं नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे फिल कर सकते हैं? देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन दोनों में उसको हम यहाँ रखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। फिर जो सेकंड सबसे बड़ा नंबर होगा उसको यहाँ रखेंगे, और जो है सेकंड सबसे छोटा नंबर होगा उसको यहाँ रखेंगे। इस तरह से हम अल्टरनेट फिलअप करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 999, ये ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यही है। और जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों के बीच का वो है 101, और सेकंड आ जाएगा 998, थर्ड आ जाएगा 102, ठीक है। इसी तरह से 997, और ये आ जाएगा 103, 996, 104, 995। तो सीक्वेंस समझ पा रहे हो कि हमने यहाँ पे इनको डिक्रीज करते चले हैं एक एक सेल छोड़ के, और यहाँ पे इनको इंक्रीज करते चले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इधर वाला सेल से भी बड़ा, इधर तो कोई सेल ही नहीं है, तो इसका मतलब एक हमारा ये सुपर सेल हो गया। ये नंबर देखो, ये हमारा इससे और इससे बड़ा है, इसका मतलब एक हमारा ये सुपर सेल हो गया। सिमिलरली ये नंबर एक हमारा इससे और इससे बड़ा है, तो एक ये सुपर सेल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, ये दो हमारे सुपर सेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लो हमने 999 लिया है, यहाँ पे हमने 900 ले लिया, फिर 887 ले लिया, यहाँ पे हमने 700 समथिंग ले लिया। तो इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमने सबसे आसान करके बताइए ताकि जो है एग्जाम में मुश्किलें ना हों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल एबव। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें कितने टोटल सुपर सेल्स हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल सुपर सेल्स कितनी है? 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने पॉसिबल सुपर सेल्स हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट नंबर सेल के लिए। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फिल गिवन टेबल टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमने ये जो सेल्स को फिल किया है तो हमने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई और कौन सा पैटर्न यूज किया जिससे हमारे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिल सके। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे? एक लाइन का आंसर है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है। अरेंज the numbers to form a pattern with alternating high and low। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा रहेगा? 6। क्या दे रखा है? कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है कि एक सुपर सेल टेबल है, क्या तुम उसको फिल कर सकते हो कि उसमें कोई सुपर सेल ना हो? देखो जैसे ये टेबल है मान लो हमारी इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम इस सुपर सेल टेबल, इस टेबल का नाम है सुपर सेल टेबल, इसमें ऐसे नंबर फिल करो जो कि हमारे रिपीट भी ना हो और उसमें कोई सुपर सेल भी ना हो। तो ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा नो, क्योंकि अगर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 इस तरह से फिल करेंगे। तो यहाँ पे बीच में तो कोई सुपर सेल नहीं मिल रहा है, लेकिन एंड पे हमें एक सुपर सेल जरूर मिल जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नो, आंसर हो जाएगा 6 का नो। आगे रीजन भी लिखना है, अनलेस all the numbers are identical, at least one cell will always be a supercell when filling the table without repeating number। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे सारे आइडेंटिकल हो जाएं तब तो हमारा सुपर सेल कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारे विदाउट रिपीटिंग नंबर हैं तो कम से कम एक सुपर सेल मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ ना होती, विदाउट रिपीटिंग नंबर, सिर्फ यहाँ से टेबल के बाद डायरेक्ट ये शुरू हो जाता, तो हम कह सकते थे यस, और हम उसमें कौन सा नंबर फिल करते, आइडेंटिकल, यानी एक जैसे 1 1 1 2 2 2, ठीक है, इस तरह के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या अगर किसी सेल में लार्जेस्ट नंबर है तो वो हमेशा सुपर सेल होगा। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऐसा कोई सेल जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो वो कभी सुपर सेल हो सकता है, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि लार्जेस्ट सेल जिसमें लार्जेस्ट नंबर हो उसके बारे में, उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर वाला सेल के बारे में। तो देखो अब एक चीज़ तो कॉमन सेंस है, थोड़ा सा जो है लगाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर तो हमेशा सुपर सेल बनाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो अपने नेबर वाली सेल से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर लिख लेते हैं 7 के लिए। क्या है, पहले लार्जेस्ट नंबर के लिए द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर will always be a supercell because it's greater than its adjacent सेल। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो लार्जेस्ट नंबर होगा, यहाँ पे लिख लो लार्जेस्ट नंबर, तो ये वाला जो सेल होगा ये हमेशा सुपर सेल होगा क्योंकि ये एडजेसेंट नेबर से, एडजेसेंट सेल से हमेशा बड़ा नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम छोटे से एक सुपर सेल बना लेते हैं इस तरह से, और इसको हम फिलअप कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको फिल कर देते हैं 217, 311, 512, 408, और ये हो गया मान लो 112।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 512। तो जो सबसे बड़ा नंबर है अगर इसके इर्द गिर्द वाले एडजेसेंट सेल को देखोगे तो ये नंबर हमेशा छोटे हैं, तो इसका मतलब ये सुपर सेल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए देखें, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो 10 सेल विद द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बी अ सुपर सेल एज इट वॉन्ट, विल नॉट भी बोलते हैं, बी ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कभी सुपर सेल नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमेशा अपने नेबर से छोटा हो ही जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 102, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो इससे भी छोटा है, इसका मतलब ये हमारा सुपर सेल नहीं बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कह रहा है कि एक टेबल को फिल करो कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट मान लो अगर हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर 100 है और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 99 है, तो 99 जो है वो सुपर सेल ना हो, ऐसे हमें टेबल को फिल करना है। तो सिंपल तरीका ये है कि सुपर सेल का मतलब क्या होता है, जिसकी एडजेसेंट साइड से सेल से वो बड़ा नंबर हो। तो देखो जैसे हम इसकी बात करें इसी टेबल की, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है 512, सेकेंड लार्जेस्ट है 408, और 408 जो है वो इससे क्या है छोटा है। तो जब इससे छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा इसका आंसर जो है हम यही टेबल बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने जो टेबल बनाई वो इसी को उतार के रख देते हैं। ये आ जाएगा 217, 311, 512, 408, 102। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 408 कैन नॉट बी a super cell because its neighbor cell having number 512। ठीक है, क्योंकि इसके नेबर सेल जो है उसके पास नंबर है 512 जो कि हमारा इससे छोटा है, तो सॉरी इससे बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा सुपर सेल नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 वाला क्वेश्चन हमारा कहता है फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सेल बट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल, नॉट अ सुपर सेल, इज इट अ पॉसिबल। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो सेकेंड स्मॉलेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि हमारा जो है क्या कह रहा है उसका, ऐसा नहीं कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, सेकेंड की बात कर रहा है। तो देखो हमने क्या किया, सुपर सेल टेबल बनाई इस तरह से, ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नंबर जो हैं वो 100 से 200 के बीच के हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बड़े बड़े नंबर लेंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमने मान लिया 100, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 200, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं 200, स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं 100। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, और फर्स्ट स्मॉलेस्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 199, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं 150, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर को फिल कर दिया। अब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है 199, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 199 जो है
वो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अब अगर हमें एक सेल ऐसा मिल गया जिससे ये वाली सेल छोटी है तो इसका मतलब ये सुपर सेल नहीं हो सकती। अब अगर हम देखें सेकेंड स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट है 100 और सेकेंड स्मॉलेस्ट है 101। तो 101 की जो नेबर सेल है वो है 100, जो कि हमारी इससे छोटी होती है। राइट साइड में कोई सेल है नहीं, इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, हमारी सुपर सेल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज पॉसिबल एज एबव टेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, मैक अदर वेरिएंसेस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैक अदर वेरिएंसेस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो कह रहा है कि इस तरह के ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे बेसिकली इनको पजल बोल रहा है। कह रहा है इस तरह की पजल्स और बनाओ और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करो। तो ये तुम जो है अपने आप भी कर सकते हो, इसको देखो कितने वेरिएंस इसके बन सकते हैं। आगे देखते हैं, लेट्स डू द सुपर सेल एक्टिविटी विद मोर रोज। अगर हमारी ज्यादा रो हैं तो सुपर सेल की एक्टिविटी कैसे करेंगे। हेयर इज द नेबरिंग सेल आर दोज आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट राइट टॉप एंड अप बॉटम। तो यहां पे कह रहा है कि यहां पे जो सुपर सेल्स हैं इसमें जो हमारे सुपर सेल्स बनाए गए उनमें लेफ्ट राइट और अप और डाउन ये सारे जो सेल्स हैं वो हमारे इससे छोटे होंगे। तो पहले जो सुपर सेल का रूल था, सुपर सेल का रूल ये था कि उसके जो नेबर सेल हैं वो सेल के जो नंबर्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ा नंबर उस सेल में होना चाहिए जो जिसको हम सुपर सेल बोलते थे। तो यहाँ पे वही कह रहा है, द रूल रिमेन्स द सेम, अ सेल बिकम अ सुपर सेल इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन इट्स नेबरिंग सेल्स इन टेबल 1। तो यहाँ पे टेबल 1 की बात कर रहा है। 8632 इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर 4580, 8280 और 4795 1944। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो सेल है ये हमारी सुपर सेल है, क्योंकि ये नंबर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसी तरह से देखो हमसे कह रहा है कंप्लीट टेबल 2 विद 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर 1 0 6 3 एंड 9। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो टेबल खाली पड़ी है ना इसको हमें फिलअप करना है इन नंबरों से, और वो भी 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए इन सम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। तो जो सिर्फ कलर्ड हैं ये हमारे सुपर सेल है तो इसके नेबर से ये बड़े ही होने चाहिए। द बिगर नंबर इन द टेबल इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टेबल है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे देखो इस नंबर को हम लोग कैसे, इस सेल को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है 6, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1 और फिर 0। तो यहाँ पे यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और यहाँ पे अगर हम कोई नंबर रखना चाहें तो वो भी हमारा इससे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये शेडेड है, इसका मतलब ये तो हमारा सुपर सेल होगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 96310। यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं 69310। इस तरह से ये फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोई नंबर रखना चाहें तो हम कौन सा नंबर रख सकते हैं। देखो ये हमारा 36 है, ये 19 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये सुपर सेल है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इसी तरह का कोई नंबर रख सकते हैं 36901। अब यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं 69301 इस तरह से। और एक कौन सा नंबर यहाँ पे कौन सा फिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फिल कर सकते हैं यानी 10, और उससे छोटा कौन सा है 369। ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। देखो सबसे छोटा नंबर तो 0 है, लेकिन अगर हम 0 पहले लिखें बाकी बाद में लिखते ना तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो जाता है, ये 5 डिजिट नहीं रह जाता, क्योंकि हम किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लगा देंगे तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया यानी 10 लिख दिया। तो अब ये हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 10963 कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे 963 हो चुका है तो ये हम लोग कर लेंगे 36 इस तरह से, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर रख सकते हैं जो इससे छोटा हो, तो इससे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है 10 और यहाँ पे आ जाएगा 693, ये हमारा इससे छोटा हो सकता है। यहाँ पे हम कौन सा रख सकते हैं 10639, इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 13096, इस तरह से रख लेंगे। सारे फिल हो गए, तो इस तरह से हमने फिल कर लिया। और इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अगले जो हमारा पेज है उस पर पूछ रहा है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है, अच्छा स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा जिसकी वंस प्लेस पर 0246 हो। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर हमने लिखा है वो है ये। तो स्मॉलेस्ट अगर हमें देखना है तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग 103 और फिर क्या कर सकते हैं 96, ये कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10396। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, यानी जो सबसे छोटा नंबर जो 50,000 से बड़ा हो। तो देखो हमारे पास जो डिजिट हैं वो है 01639, ठीक है, यही डिजिट है, इसमें 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो 5000 से बड़ा नंबर होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि अगर हम 9 से स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें चूंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, तो हमें मिनिमम 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा पहला जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब हम लोग सबसे छोटा नंबर रखेंगे वो है 0, फिर इससे बड़ा कौन सा है वो है 1, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है वो है हमारा 3, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है फिर है हमारा 9, और 6 तो हम यूज़ ही कर चुके। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा ये। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे 0360139। आगे कहता है वंस यू हैव फिल्ड द टेबल एबव पुट कॉमाज अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। तो यहाँ पे कह रहा है जब हम ऊपर वाली डिजिट को फिल कर दें तो हमें कॉमाज लगाने हैं। तो देखो कॉमा कैसे लगाते हैं हम लोग, पहले कॉमा जो लगता है पहला कॉमा वो 3 डिजिट के बाद लगता है। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये सारे कॉमा लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.2। अब हम लोग जो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे पैटर्न ऑफ नंबर्स। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा।